वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी। आप नो कांटेक्ट है, डिस्टेंस है, आप जान नहीं पा रहे आपके पर्सन की जिंदगी में क्या हो रहा है, इस पर्सन का फोकस कहाँ है, ये पर्सन की लाइफ में कहाँ बिजी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन का फोकस कहाँ है, ये पर्सन अपनी जिंदगी में कहाँ बिजी है, कहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमली रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। ठीक है, एक न्यू चैनल क्रिएट करा है मैंने, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे मल्टीपल शॉर्ट्स के टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्लैरिटी, क्विक एनर्जी अपडेट के लिए आप उन शॉर्ट्स को वॉच कर सकते हैं। कम टाइम है, बिजी शेड्यूल है, वर्कोहॉलिक है, मतलब कि आप लोग कहीं ट्रैवल पे हैं, आप ऑफिस में कहीं पर भी हैं, आप उन शॉर्ट्स को, एक शॉर्ट रीडिंग मतलब के 58 to 59 सेकंड का एक शॉर्ट होता है, तो आपके लिए वो इजी रहेगा वॉच करना क्विक क्लैरिटी के लिए। ठीक है, और जिनको इंटरेस्ट है अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग देखने का, लव रीडिंग देखने का, आपके लाइफ लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ठीक है, तो आप उसके लिए भी उस चैनल को जाके वॉच कर सकते हैं। तो उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर इस वक्त क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन का फोकस कहाँ है अपनी जिंदगी में। मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है। ओके, आपके पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस करने में बिजी है इस वक्त। ठीक है, आपके पर्सन बहुत क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर। ठीक है, किसी तरीके का आपके पर्सन इनजस्टिस, इम्बैलेंस करते रहे हैं आपके साथ। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है। आपके बानिस्बत आपके पार्टनर ने किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी है, प्रायोरिटाइज किसी और चीज़ को किया है। मनी को भी किया हो सकता है, फैमिली को भी किया हो सकता है, किसी और फीमेल या मेल को भी किया हो सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन ईगोस्टिक है। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक एग्रेशन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर भी हो सकता है। ठीक है, ये वो इंसान है, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस। ठीक है, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ हाइड कर रहा है, आपको वो चीज़ अभी तक ही नहीं पता कि किसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, किसके साथ ये आपको, किस चीज़ को आपके ऊपर प्रायोरिटी दे रहा था। कोई चीज़ आपसे अभी भी हिडन है। इस पर्सन ने अपना बिहेवियर इतना मतलब कि एक स्टबन नेचर वगैरह हुआ, या इस पर्सन का इतना एक होल्ड है, ये मेल है या फीमेल है, एक इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कि आप इससे, इसके अगर ये बोले ना, अगर ये आपको बताए ना, तो आप इससे कुछ उगलवा नहीं सकते। ठीक है, आप इससे कहलवा नहीं सकते। अगर ये खुद से आपको कोई अपनी लाइफ के हालात ना बताए, तो कोई आप इससे पता नहीं कर सकते इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप नहीं जानते इस पर्सन का फोकस कहाँ था एग्जैक्टली। फाइनेंशियल कंडीशन पे था, फैमिली पे था, कोई थर्ड पार्टी थी, ये चीज़ अभी तक हिडन है। ठीक है, आपके लिए। लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ इम्बैलेंस किया है। आपके पार्टनर ये बात जानते हैं, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपसे, अब होल ट्रुथ आपको अभी भी नहीं पता इस सिचुएशन का। ठीक है, आपको ट्रुथ नहीं पता क्योंकि ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक है, ये पर्सन बहुत एक स्टबन नेचर है, ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है, कंट्रोलिंग फिगर है, एक कंट्रोल है इसका अपने सेल्फ पे, और आप इसकी प्राइवेसी में एंटर नहीं कर सकते अगर ये अलाउ ना करें। ये इतना कंट्रोलिंग पर्सन है। इसकी लाइफ के जो सीक्रेट्स हैं, या इसकी लाइफ के जो इसकी लाइफ का जो पूरा होल्ड है वो इसके हाथ में है। ये आपकी तरह नहीं है, एक खुली किताब की तरह, आपकी तरह इसकी जिंदगी नहीं है। जैसे आप एक ओपन अप इंसान है, क्लियर कट इंसान है, बहुत फेयर रहते हैं, फेयर सिचुएशन में होते हैं, आप वो वाले माइंडसेट के। ठीक है, ओके, what's going on in their life. Ace of Wands and Knight of Swords and Ten of Cups. आपके पर्सन
अपनी लाइफ में किसी तरीके का जो आपके साथ रिश्ता रहा है, जो आपके साथ कनेक्शन रहा है, उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, उसको एक एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू स्पार्क देख रहे हैं। लेकिन इस कनेक्शन से एक एक्शन, मूवमेंट, ये सब चीजें खत्म हो चुकी है आपके पर्सन के इन एंड आउट करने की वजह से। आपके पर्सन का अट्रैक्शन इस रिश्ते को लेकर अभी भी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचता है कि आप एक वो पर्सन है जिसके साथ फैमिली बनाई जा सकती थी, लेकिन आपके पार्टनर ने अपने बिहेवियर की वजह से, अपने एक्ट की वजह से आपको खो दिया। ठीक है, मतलब कि आप इस पर्सन की लाइफ में होकर भी नहीं है। आप इस रिश्ते में से स्पार्क खत्म हो गया, इस रिश्ते में से अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। ठीक है, आपके पर्सन ने जो आप अपनी लाइफ को आपसे जो हाइड करा, आपका ट्रस्ट खत्म हो गया। आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आपको लगता है कि पता नहीं क्या हाइड कर रहा है, क्या छुपाना चाह रहा है, क्या जिंदगी में इसने हाइड किया हुआ है। ये बहुत एक हिडन पर्सनैलिटी है। ठीक है, ये एक अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, अपनी फैमिली में क्या चल रहा है, ये बहुत ज्यादा उसको डिस्क्लोज नहीं करता। ये पर्सन इन एंड आउट रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन आपको आप मतलब कि अपनी अपनी लाइफ में ये आपको उस तरीके से सोचता है, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आपके साथ मैरिज कमिटमेंट की जा सकती थी। ठीक है, ये किसी तरीके की क्लियर कट न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ। ठीक है, एक क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी लाकर, क्लियर कट एक न्यू स्टार्ट, जैसे कि एक ट्रांसपेरेंसी रखकर ये पर्सन एक ड्रीम देख रहा है, 10 ऑफ कप्स का ये ड्रीम देख रहा है, मतलब कि क्लैरिटी पे आ रहा है। इन एंड आउट वाली एनर्जी खत्म हो रही है, एक प्लेयर काइंड एनर्जी एंड हो रही है इस पर्सन की, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस इन एंड आउट ने इस रिश्ते से तो स्पार्क खत्म कर दिया, आपका अट्रैक्शन खत्म कर दिया। आपके पर्सन को तो अभी भी बाकी है अट्रैक्शन, लेकिन आपकी तरफ से कोई अट्रैक्शन नहीं है, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट शो नहीं होता। अब इस पर्सन को लगता है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आते इस इंसान को। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्विंग नजर नहीं आते इस इंसान को इस रिश्ते में। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये उस टाइम ध्यान दे रहा है इस रिश्ते पे जब ये रिश्ता खत्म हो चुका है। ठीक है, शायद ये उस टाइम सोच रहा, अभी भी स्टबर्न एनर्जी में है। ठीक है, अभी भी जानता है कि चीजें आपसे हाइट है, अभी भी जानता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस रिश्ते में, लेकिन एक स्पार्क खत्म हो चुका है। इस पर्सन को लगता है, इस पर्सन को अट्रैक्शन है भी अभी भी आपसे। ठीक है, मतलब कि एक अट्रैक्टिव एनर्जी है, जो आपकी तरफ से अट्रैक्शन, पैशन, लव सब एंड हो चुका है। ठीक है, आप डिटैच हो चुके हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने एक टाइम बहुत इन्वेस्ट किया था। आपके पर्सन किसी तरीके की एक क्लैरिटी, आपके पार्टनर का ड्रीम है 10 ऑफ कप्स का, लेकिन इस पर्सन के पास एक क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इस ड्रीम को लेकर। ये पर्सन रिस्क टेकिंग करना चाहता है, इस कनेक्शन में क्लियर कट हो चुका है कि आपकी तरफ एक्शन लेना है नहीं लेना है, तो माइंड क्लियर हो चुका है। हाँ, एक मतलब कि एक लास्ट शॉट खेलना चाहिए, एक लास्ट चांस देना चाहिए। क्या पता आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लें, क्या पता आप इस पर्सन को वो वैल्यू दे दें। ठीक है, मतलब कि एक डेथ एंड रीबर्थ, बहुत अब विजडम ये पर्सन सोच रहा है, स्टक है, रियलाइज कर रहा है, पास्ट की चीजें सोच रहा है, इसको पास्ट जो उसका पास्ट एक्ट, पास्ट बिहेवियर था, उसको समझ में आ रहा है। अगर ये पर्सन डिनायल पे था तो चीजें एक्सेप्ट कर रहा है, इसने कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई गलती करी है। अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो कहीं ना कहीं अब एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, पास्ट में इम्बैलेंस रहा, इसने आपसे बहुत सी चीजें हाइड करी। ओके, क्लैरिफाई द एम्परर। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, इस एम्परर की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये पर्सन आपको लेकर एक स्टेबिलिटी की तरफ सोच रहा है। ठीक है, स्टेबल, ग्राउंडेड, ये पर्सन मेंटल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट था, इसलिए बैलेंस नहीं कर सका, आपको वो वैल्यू, वो प्रायोरिटी नहीं दे सका। ठीक है, ये पर्सन आपको कोई मैसेज करना चाहता है, लेकिन बहुत सी चीजें हिडन है, बहुत से ट्रुथ हैं जो अभी भी हाइड हैं। ठीक है, बहुत टॉक्सिक बिहेवियर था इस पर्सन का, पेश काइंड बिहेवियर था, स्टेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। हाँ, कंट्रोल कर रहा था, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी थी, लेकिन इस रिश्ते को, एक होता है ना जो इंसान कंट्रोल करता है वो प्रोवाइडर बनता है, वो प्रोवाइडर बनता है, प्रोटेक्शन देता है। ये पर्सन सिर्फ कंट्रोल कर रहा था, एक टॉक्सिक इंसान बनकर। ठीक है, मतलब कि अपने मतलब की चीज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, एक एक्सेप्टेंस नहीं थी इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, डिफेंसिवनेस थी आपके पर्सन के अंदर, इस पर्सन के अंदर। ठीक है, ये पर्सन बहुत माइंड गेम्स खेल रहा था। ये पर्सन जैसे कि इन एंड आउट करने की वजह से ये पर्सन जानता है इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ सका, ये पर्सन आपकी लाइफ में प्रॉपर रहा ही नहीं है। ठीक है, ये इन एंड आउट करता रहा है। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब कि आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हिडन ट्रुथ है, हिडन सीक्रेट्स हैं जो इस पर्सन ने आपसे रखे हुए हैं, अभी तक इस पर्सन को पता है ये बात। ठीक है, ये आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करना चाह रहा है। ठीक है, जो इसने आपके साथ वेट करा या जो इसने आपके साथ इम्बैलेंस करा, उसकी अपॉलॉजी चाह रहा है, इसको पता है आपको आपसे अपोलोजाइज करना चाहिए उस चीज को लेकर। ठीक है, ओके,
हम्म। ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, मैं आपको बताऊं, हीलिंग, बैलेंस, एक स्पार्क फील कर रहा है इस कनेक्शन में इस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन, इस पर्सन की लाइफ में आपको लेकर रियलाइजेशन चल रही है, ठीक है, एक्सेप्टेंस चल रही है अपनी मिस्टेक की, अपनी गलतियों की, और कहीं स्टेबिलिटी की तरफ माइंड बन रहा है, माइंड प्रिपेयर हो रहा है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में, विदाउट स्टेबिलिटी इंसान क्या करे, ठीक है। मतलब कि स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, वो चीज, उस तरीके की थॉट इस पर्सन के माइंड में है। बैलेंस लेकर आना टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब कि एक रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब कि इन एंड आउट, एक डिफेंसिव, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंसिव हो चुके हैं। ये अगर आपकी तरफ आता है तो आप इसको एक क्लियर काइंड एनर्जी देखकर आप इसको आने नहीं देंगे आपके आप जैसे कि आप अब आप समझ चुके हैं, ठीक है, आप प्रिपेयर हैं, आपका माइंड जानता है कि ये पर्सन क्या करने आने वाला है, ठीक है, क्या सोच कर आ रहा है। ये पर्सन एक जस्टिस, यहाँ पे लीगल कमिटमेंट, मैरिज, किसी तरीके का इन सब तरीके के थॉट्स हैं। इस पर्सन को आपकी तरफ आने में ये चीज डर लग रही है, काफी अट्रैक्शन फील कर रहा है, आपकी तरफ कनेक्टेड फील कर रहा है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके गार्ड्स अप हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं आना, लेकिन आप फुली ट्रस्ट करेंगे या फुली आप कंप्लीटेड डिपेंड हो जाएंगे, आप इमोशनली इसको अपना मतलब के सब कुछ सौंप देंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ये बात समझ रहा है, आप इमोशनली डिपेंड होने को रेडी नहीं है, आप आप कंप्लीटली ट्रस्ट करने को रेडी नहीं है, ठीक है, आप सब कुछ करने को रेडी नहीं है। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, क्लियर कर डिसाइड कर चुका है आपसे कम्युनिकेशन करने का, बात करने का, ठीक है, इस कनेक्शन में कोलैबोरेट करने का। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, डेथ एंड रीबर्थ, ये रिश्ता एक रीबर्थ, बहुत ज्यादा ये पर्सन इल्यूजन में था, साइलेंट था, डेथ के बाद एक साइलेंट आइसोलेशन में था। ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग बना चुके हैं। ये पर्सन रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि क्या रास्ता अपनाइए। आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है, जानने की कोशिश कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपको सिंगल इंडिपेंडेंट देख रहा है, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहा है ये आपकी तरफ कैसे एक्शन ले, कैसे मूव करे, क्रॉस, मतलब कि बहुत ज्यादा आप ब्लॉक हैं, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। इस पर्सन को फील हो रहा है दूर बैठकर भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है। अगर ये आपकी तरफ कोई कोई ये एक इमेच्योरिटी लेकर आता है तो आप इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बात इस पर्सन को समझ आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन अपनी रिस्पेक्ट को सेव करके बैठे हुए हैं, ठीक है, इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। इस पर्सन को आपको देखकर ऐसा लग रहा है, आप चाहे अभी बात करना चाह रहे हो, लेकिन क्या आप इसके साथ अनकंडीशनल लव में है, नहीं, ठीक है। इस पर्सन को इस चीज का जवाब मिल रहा है, क्योंकि आपके एक्ट से, आपके किसी बिहेवियर से, आपके किसी एक्शन से कोई चीज का जवाब मिल रहा है कि आप इस तरीके के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन की राइट आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, इसने बैलेंस किया है। ये पर्सन इन एंड आउट करने की वजह से ये रिश्ता, ये पर्सन अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट खो चुका है आपकी नजर में, ट्रस्ट खो चुका है जो आप इसके ऊपर ब्लाइंडली कर चुके थे, ठीक है। ये अपॉलॉजी चाहता है जो इसने आपसे छुपाया, जो चीज इसने आपसे हाइड करी, बैलेंस करना चाह रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, लेकिन आप डिफेंसिव लग रहे हैं। आप इस पर्सन के क्लियर काइंड एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर राइट नाउ क्या है, ये पर्सन क्या फील कर रहा है भाई, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, क्लियर कट क्लैरिटी फील कर रहा है, ठीक है। इस रिश्ते पे ये पर्सन काम करना चाह रहा है राइट नाउ। ये पर्सन क्लियर है कि इस रिश्ते पे काम करते हैं, इसकी फीलिंग्स बहुत ब्राइट है, क्लियर है, वर्क करना, इन्वेस्ट करना, ये सब कुछ आ रहा है। क्लैरिफाई द सन, यहाँ पे सन की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई द सन। हील करना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। किंग ऑफ वेंस, काफी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, ठीक है, चार्मिंग पर्सनैलिटी का मालिक है, विजडम से चल रहा है, बहुत विजडम यूज कर रहा है आपको लेकर, ठीक है, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने को लेकर। स्टार की एनर्जी, इस कनेक्शन को हील करना चाहता है। कोई टावर मूवमेंट है आप लोग की रिलेशनशिप में, कोई ब्रेक डाउन आया हुआ है, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हुई हुई, लेकिन उस चीज को फिक्स करना चाह रहा है। इस पर्सन का माइंडसेट कह रहा है कि फिक्स करो, ठीक है। लेट्स सी, और क्या फील कर रहा है इस रिश्ते को लेकर भाई। ये पर्सन विजडम से कोई एडवाइस कर रहा है, स्ट्रेंथ की नीड है आपके पार्टनर को आपकी तरफ मूव करने के लिए। बहुत टाइम से होल्ड बैक करके बैठा हुआ है ये पर्सन, कम्युनिकेशन आप लोग की होल्ड पे गई हुई है। आप कोशिश भी कर रहे होंगे तो ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होगा। ओपन अप होना थोड़ा सा इसके लिए डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। ओके, ये पर्सन इस लविंग रिलेशनशिप को लेकर क्लियर है, ठीक है। इस पर्सन का पैशन है इस कनेक्शन को लेकर, बहुत टाइम से होल्ड करके बैठा हुआ है,
बहुत टाइम से कन्फेस नहीं करा इसने ये सब कुछ, लेकिन ये इस रिलेशनशिप में पैशन भी रखता है, क्लैरिटी भी रखता है, लव भी रखता है, केयर भी रखता है आपको लेकर, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा ब्लॉक फील कर रहा है एनर्जेटिकली। अगर ये पर्सन आपके बारे में सोचे तो पहले इसको बहुत क्लैरिटी मिलती थी, इसको जैसे कि पीस मिलता था कि हाँ आप हैं और वेट कर रहे हैं, लेकिन अब इसको ऐसा लगता है कि आप इसके जैसे कि माइंड गेम्स को या आप इसके जो ये आपको आपको यूज करता है इस चीज को लेकर, ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। इसने आपको हमेशा यूज किया है, मतलब किसके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं था, आप सिर्फ एक इस्तेमाल हो रहे थे इस इंसान के हाथों, ठीक है। आप हमेशा ही यूज हो रहे थे, तो आपको इस बात की क्लैरिटी मिल चुकी है, आप इस चीज को लेकर क्लियर है। ये पर्सन आपको सिर्फ इस्तेमाल करता है। तो ये पर्सन पैशन था, क्लैरिटी नहीं थी, मतलब कि आपके लिए लव था ऐसी बात नहीं है, लेकिन होल्ड था। और ये बहुत ज्यादा इसका अपने सेल्फ पे कंट्रोल बहुत है। अगर ये बहुत टाइम से आप लोगों के बीच ब्रेकअप हुआ हुआ, टाउरमेंट आ हुआ है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ये इंसान, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज है, इसने आपको किसी और के साथ जगल भी किया हो सकता है इस इंसान ने, ठीक है, लेकिन अब आपको चूज करना चाहता है, आपके लिए बहुत पैशन, लव, केयर फील कर रहा है, आपके साथ कनेक्शन फील कर रहा है, आपको 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 रिलीज नहीं करना चाह रहा, ठीक है, आपको लेट गो करना नहीं चाह रहा। यहाँ पे आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप लोग बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप कभी भी बैलेंस नहीं हुआ इस पर्सन के इगोस्टिक नेचर की वजह से, या इस पर्सन के बहुत सुपीरियर जो ये अपने आप को बनता है उस चीज की वजह से गोस्टिंग पे रहा, ठीक है। इसने हमेशा कभी भी इंटरेस्ट शो नहीं करा इस रिश्ते में, शायद ये रिश्ता तभी बन नहीं पाया, ठीक है। आप इस पर्सन को अप्रोच कर रहे थे, आपने इस पर्सन को बहुत टाइम अप्रोच करा है, यहाँ पर आपने चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करी, यहाँ पर आपके अलावा और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आपने जब जब एक्शन लिया आप लोग की लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। आप शायद इस वक्त इसलिए डिटैच हुए हैं, आपने इस वक्त इस रिश्ते से आप डिस्टेंस पे इसलिए गए हैं, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, आपको पीस चाहिए, आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी में आए या आप मैस में स्टक नहीं होना चाहते। अब आप बॉदर नहीं, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप इसके रिएक्शन से, आपके बिहेवियर से आप बॉदर नहीं होते। पहले बहुत होते थे, पहले बहुत डिस्टर्ब होते थे, पहले डिप्रेशन वाली नाइट्स थी आपकी, स्ट्रेस था, आपको होता था आप सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन ये इंसान आपको क्यों नहीं समझता, आप सब कुछ इसके लिए करते हैं, ठीक है, आप इसके लिए अपनी लाइफ में आप अपने से बेहतर इसका करते हैं, अपने से बेहतर इसका चाहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपको वो वैल्यू, वो सब कुछ नहीं देता। आप एक्शन तो जरूर लेते थे, बार बार आप कोशिश करते थे अप्रोच करने की, बार बार आप कोशिश करते थे सिचुएशन को सॉल्व करने की, लेकिन आप लोग की एक आर्ग्यूमेंट होती थी, किसी के ऊपर होती थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता था उसके लिए होती थी, लेकिन आप लोग के बीच कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट बहुत था। आप बहुत ज्यादा आप लोग के बीच फाइट रही हैं, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स रही हैं, आप लोग के मतलब कि आप लोग का माइंड एक साथ, एक आप लोग सेम पेज पे कभी नहीं आ सके। हाँ, आपको फील होता था कि आपका इसका कनेक्शन है, लेकिन आपके पार्टनर उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। ये पर्सन गोस्ट कर रहा था आपको, ये आपको लेकर क्लियर नहीं था, ठीक है, आपकी तरफ देना क्या है, आपकी तरफ इसको फील क्या होता है। आप बहुत क्लियर थे कि आपको एक सोलमेट काइंड वाइब है, ठीक है, आप बहुत क्लियर थे कि आपको इसको लेकर एक सोलमेट एनर्जी या सोलमेट अट्रैक्शन होती है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा कुछ नहीं था। आप काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है, आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी का स्टार्टिंग से ही कनेक्शन को पता चल गया था कि स्पिरिचुअल पाथ है ये, या स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये आपका। ये पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बहुत फोकस था, ठीक है, अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस था, ये रिश्ते पे कोई फोकस नहीं था। इस पर्सन को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी, बैलेंस चाहिए था। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट थी आप लोग के बीच, ठीक है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट भी बहुत ज्यादा थी। आप लोग का पास में रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, आप लोगों ने स्ट्रेस देखा। हाँ, कुछ टाइम आप लोग का अच्छा गुजरा, उसके बाद कैसे डिस्टेंस आया, क्या वजूहात बनना स्टार्ट हो गई, क्यों इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, क्यों डिटैचमेंट आ गई, आपको खुद नहीं पता, ठीक है। आप बार बार इसको 10 ऑफ पेंटिकल का ऑफर देते थे, मैरिज का, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का, इवन कि आप इसको मनी भी ऑफर करते थे, या इसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर करते थे, मनी, इमोशंस, लव, केयर या स्टेबिलिटी, कि आप इसके साथ लॉन्ग टर्म रहेंगे, ऐसा कुछ कि आप सपोर्ट सिस्टम बनेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, आप उसको ऐसा कुछ ऑफर करते थे। क्लैरिफाई 5 ऑफ वेंस। लेकिन आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट, मुझे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लग रहा है, ठीक है, फूल। इतनी लड़ाई झगड़े के बावजूद आप रिस्क टेकिंग करते थे, इसकी तरफ एक्शन लेते थे, आप जानते थे बहुत एग्रेसिव पर्सन है, आप जानते थे बहुत मिसबिहेव करता है, आप जानते थे बहुत ये पर्सन आपके साथ डिस्ट्रक्टिविटी में रहता है, लेकिन फिर भी आप सोचते थे कि आप चीजों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करके इस रिश्ते को चलाना चाह रहे थे।
आपका एक्शन बार बार लग रहा है, पेज ऑफ फ्रेंड्स एंड पेज ऑफ फ्रेंड्स, मतलब कि आपने पास में बहुत बार कोशिश करी है इस रिश्ते को, इस होल्ड बैक वाली एनर्जी से निकालने के लिए, इस रिश्ते को एक मतलब कि लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से निकालने के लिए आपने बहुत बार कोशिश करी है कि इस रिश्ते में एक पीस क्रिएट हो जाए, क्योंकि आप अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग थी, आपको इस रिश्ते को लेकर कोई ना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी, या आपको कोई कनेक्शन फील होता था, आपका दिल दिमाग माइंडसेट, आपकी लाइफ इस रिश्ते पे स्टक हुई हुई थी, ठीक है, और आप कंफ्यूज भी थे, कोई क्लैरिटी भी नहीं मिलती थी, क्योंकि आप इस रिश्ते को एक बहुत ज्यादा इमोशनल थे, अनकंडीशनल लव, आपकी लाइफ में चॉइसेस कितनी भी हो, लेकिन आपको जो लव इस रिश्ते के लिए फील होता था वो कभी किसी के लिए फील नहीं हुआ है, ठीक है। ये रिश्ता बहुत टाइम तक अगर होल्ड करके रखा तो वो आपने ही रखा, आप इस रिश्ते को आप चला रहे थे, ना कि ये पर्सन चला रहा था, इस रिश्ते को आपने होल्ड किया हुआ था। जब से आपने इस रिश्ते पे एफर्ट करना या काम करना एक छोड़ा है, उसके बाद से रिश्ता बिखर चुका है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड एम्परर था, लास्ट कार्ड एम्प्रेस है, ठीक है। ये रिश्ता होल्ड था या ये रिश्ता चल रहा था या ये रिश्ता कोई चला रहा था, तो आप लोग थे, ठीक है। ये रिश्ता आपकी वजह से, सामने वाले की तरफ से मुझे ना एफर्ट दिख रही है बीच टाइम में, जो भी रिश्ता टाइम पीरियड जो भी रहा है, अगर कनेक्शन बना तो आपकी वजह से बना, मतलब कि आपने एफर्ट करी कि ये कनेक्शन कायम रहे, आप लोग के बीच नो कॉन्टेक्ट नहीं, आपको खोने का डर था, आप होल्ड करके बैठे थे इस पर्सन को खो ना दे, क्योंकि आपको इसका होना भी पीस नहीं देता था और इसका जाना भी आपको बदसकून कर देता था, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन थी इस रिश्ते में। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस कि आपको करना क्या चाहिए, लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन का ईगो बहुत है, ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक है, आपकी वर्थ, आपकी सेल्फ, अपने जो सेल्फ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, इसको ऐसा लगता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा गिराकर आप इस रिश्ते को बनाना चाहेंगे, हमेशा आप इसको वैल्यू करना चाहेंगे इस रिश्ते को। तो ये थॉट प्रोसेस आप इस पर्सन का ब्रेक कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये पर्सन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि आप झुक नहीं रहे, आप इस रिश्ते को बनाने के लिए एक इन तक कोशिश नहीं कर रहे, मतलब कि आप इसको चेस करें कंप्लीटली आप जैसे पहले करते थे, ताकि ये पर्सन आपसे आहिस्ता आहिस्ता बात करना स्टार्ट करे, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके का चैलेंज दे रहे हैं, अपनी पूरी ईगो को ब्रेक करो और इस रिश्ते को अगर आना है तो इसको फाउंडेशन से बनाना स्टार्ट करो, अब वो वाला चैलेंज दे रहे हैं। क्योंकि अब आप, एक होता है ना कि इंसान इमोशनल होके, नहीं, आपके इमोशन सारे खत्म हो चुके हैं, आपके जब तक इमोशनली आप ब्रेक डाउन नहीं हो ना, जब तक आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से आप सब कुछ फ्री हो चुके हैं, आप ब्लेस्ड हो चुके हैं, ठीक है। आपको डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन की प्रोटेक्शन है आपकी तरफ, मैंडिंग, आप आपकी सोल के साथ मैंडिंग हो रही है, आप अपने आप के साथ, अपनी फैमिली के साथ राउंड एंड राउंड, बहुत टाइम तक आपने इस रिश्ते को एक राउंड एंड राउंड, उस सिरे से खत्म हो फिर उसी सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश करिए, बहुत टाइम तक आप ये सब कुछ करते रहे, मिल्क एंड हनी। आप अपनी लाइफ में अपनी अबंडेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप लोग का, बहुत सोल टू सोल टाई हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आप लोग के बीच एक राउंड एंड राउंड कनेक्शन चल रहा है, टाइम टू गो, बहुत टाइम गुजर चुका है इस कनेक्शन में, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं, आपने इंडिविजुअली अपनी हैप्पीनेस को चूज कर लिया, आप लोग का रिश्ता खत्म हुआ हुआ है बिटवीन द वर्ल्ड, ठीक है। ये जैसे कि बहुत डार्कनेस से निकले आप इस रिश्ते की थिंकिंग, बहुत ओवर थिंकिंग रही है आपकी पास में, अब आप पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, पीस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में पीस क्रिएट हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते की वजह से आपने पास में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी देखी, अनफिनिश सिम्फनी, आपको ऐसा लगता है ये वो कनेक्शन है, एक अनफिनिश सिम्फनी, ठीक है, कभी ना खत्म होने, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इस पर्सन ने आपकी लाइफ को ब्लॉक करके रखा, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ब्लॉकेजेस रहे हैं, ट्रुथ टू बी टोल्ड, ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स, यहाँ पे बहुत बिल्डिंग ब्लॉक्स रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्लॉकेजेस की वजह से यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम गया है, टाइम जो आप लोग का गुजरा है एक ब्लॉकेजेस की वजह से, ऑब्स्टिकल्स की वजह से, ये रिश्ता खत्म हुआ है, अभी एक ब्रेकअप है, एंडिंग है, सेपरेशन है, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कोई ब्लॉकेजेस से ये रिश्ता, ये कनेक्शन इस वक्त राइट नाउ गुजर रहा है। तो इस वीडियो को ये पर थोड़ी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।